जी हाँ सुनील जी, आपने प्रश्न किया था आज सुबह। जी 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 जी। आप बताइए क्या प्रश्न था आपका। हाँ जी, हाँ, हमारी ताई जी हैं, वो लगभग हाँ 80 इयर्स ओल्ड हैं और हाँ जी। उनको अभी 2 जुलाई को ना उनके बाएं साइड में पैरालिसिस हो गया और वो बेड रिडन है। हाँ जी। उनका अभी देसी इलाज चल रहा है वैसे। हाँ। तो अभी काफ़ी कुछ तबीयत उनकी खराब होती जा रही है। तो अच्छा। अभी मैं मैंने सोचा मैंने आपसे एक प्रश्न हाँ किया तो था ना। इन्होंने प्रश्न क्या लगवाया था। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अब जी, क्या किया हमने कि उन्होंने अपने रिलेटिव के बारे में पूछा जो इनकी ताई जी हैं। राइट। जी, फादर के बड़े भाई की वाइफ। जी। चार्ट को रोटेट करते हैं हम इसमें। यानी कि उस समय ये लग्न बना था, इनसे नंबर लिया था। हाँ जी, फादर 9th हाउस हो गए। फादर के बड़े भाई 11th हाउस हो गए। और हाँ जी, उनकी वाइफ फिर लग्न आ गया, यानी कि इसको हमें चार्ट को रोटेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ ये जी, लग्न पर ही हम पहुंच गए। जी, ठीक है सर। अब क्या है कि हमें लाइफ के बारे में सवाल किया गया था कि वो जो है बेड रिडन है और उनका ये देखिए कि उनकी लाइफ कैसी है, कैसा रहेगा। इसके कसपल के कुछ रूल्स होते हैं। जैसा कि हमने मिसिंग पर्सन के चार्ट में देखा था कि लग्न का सबसे लॉर्ड लॉन्जिविटी के हाउसेस से लिंक होना चाहिए और नेगेटिव हाउसेस से लिंक नहीं होना चाहिए। तो ये मानिए कि आयु अच्छी है, आयु को खतरा नहीं है। साथ ही इसमें क्या करते हैं हम, थर्ड और एट्थ के भी सब लॉर्ड को देखते हैं। अगर ये तीनों ऑन एवरेज लाइफ गिविंग हाउसेस की तरफ ज्यादा जाते हैं तो आप ये मानिए कि लॉन्ग लाइफ है। तो सूर्य जो है, सूर्य मरकरी के नक्षत्र में है और सन का पीएस भी है। तो सन किस किस हाउस में पोस्टेड है हम ये देखते हैं। पहले लाइफ गिविंग हाउसेस देखते हैं। एक में है, तीन में है, पांच में ना सन है ना मरकरी है, नौ में, नौ में ना सन है ना मरकरी है, और 11 में भी नहीं है। 11 तो खैर इसके लिए बाधक है। 10 में है सर मरकरी। नहीं 10 नहीं मानेंगे सर। 10 अच्छा, अच्छा। लाइफ गिविंग हाउस नहीं है। ओके सर। तो ये तो 2 और 7 मारा का उस चीज में दिखा रहे हैं। दिखा रहा है, आगे बताऊंगा मैं आपको क्या क्या है। फिर क्या है कि थर्ड का हम देखेंगे। अभी केवल लग्न नहीं करेगा, थर्ड और एट भी करेगा। थर्ड का जो सबसे लॉर्ड है जुपिटर है, जुपिटर अपने ही नक्षत्र में है। अब जुपिटर देखिए आप कहाँ कहाँ है। फर्स्ट में है, थर्ड में है, फाइव में है, नाइन में है, देखिए कितना स्ट्रांग है। जी, सारे ही लाइफ गिविंग हाउसेस में है जुपिटर। और एट्थ का सबसे लॉर्ड भी जुपिटर ही है। जी, लग्न हमारा एक ही लाइफ गिविंग हाउस में आ रहा था। और थर्ड और एट्थ के जो सबसे लॉर्ड है हमारे सारे लाइफ गिविंग हाउसेस में आ रहे हैं। केवल यहाँ मार्क हाउस में आ रहे हैं, सेवेंथ में नहीं आ रहे, और बाधक में भी नहीं आ रहे। इसका रूल है 1, 8 मारक बाधक। बाधक भी आना जरूरी है। बाधक हाउस यहाँ पे 11th हाउस है क्योंकि चर लग्न है। जी, तो जातक की आयु का पोटेंशियल मजबूत है। अब जो दशा चल रही है केतु की, दशा के रूल्स होते हैं। दशा का जो प्लेनेट होता है वो 1, 8 मारक पादक में अपीयर होना चाहिए। इसमें सर जो आपने अभी बताया एसएलडी लेवल, तो ये आरएल एसटीएल एसएल और एसएस लेवल कहीं पे भी आ सकता है, शो कर सकता है पॉजिटिव के हाँ लिए। जी। आप हाँ जी। बताया हाँ जी। फर्स्ट का ना, थर्ड के हाँ जी। लिए और फिफ्थ के हाँ लिए, ये नाइन्थ को के लिए, रूलिंग कहीं पे भी प्लेनेट शो है। हो। हाँ को रूलिंग ओके, तो प्लेनेट चारों है। में कहीं पे भी हो जाए। चारों में किसी में भी आ जाए, ओके। ये है। सर इनकी भी स्ट्रेंथ है ना, इसमें आना चाहिए तो ज्यादा स्ट्रांगली आ एसएसएल रहे सबसे ज्यादा पावरफुल है। हैं। SSL। हाँ जी। सर इसको भाव चार्ट में कैसे देखेंगे? भाव चार्ट में भी तो देख सकते हैं ना? भावा चार्ट में भी देख सकते हैं, हम्म। पर हम यहाँ ज्यादा देखते हैं। भावा में भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो लाइफ गिविंग हाउसेस में इतनी स्ट्रांग आ रही है
तो हमें मतलब ज्यादा कुछ, हमारा 50% से ज्यादा हमारा ये हो गया कि लाइफ अच्छी है, जुपिटर की सर ब्लेसिंग से। जैसे इसमें आपने ऐसा लेवल जो सन बना है वो सेकंड हाउस में है भाव चलित में, हाँ, भाव सेकंड में है। चार्ट में, तो वो तो मारक में हाँ, आ गया ना सर। मार्क में आ गया, लेकिन यहाँ भी तो है थर्ड में। नहीं थर्ड में है लेकिन हमें उन इनको भी अवॉइड नहीं करना चाहिए ना, 2 7 को भी, अब आप चलिए अगर ठीक है, ऐसी सिचुएशन। अवॉइड नहीं कर रहे हैं। अब आप इसका सबलॉर्ड देखिए, सन का सबलॉर्ड कौन है? सन का सबलॉर्ड जुपिटर है। अब आपने जुपिटर देख लिया हाँ कहाँ जी कहाँ है। सर, वो 12th हाउस में है। नहीं नहीं, ट्वेल्थ हाउस मत देखिए। आप ये देखिए ना, जुपिटर हाँ ने किसी भी लाइफ गिविंग हाउस को छोड़ा नहीं है। हाँ। आप इसकी स्ट्रेंथ देखिए ना, कितनी स्ट्रेंथ है इसकी। ट्वेल्थ को हम इसमें काउंट नहीं करते, 1 8 मारक और बाधक को ही काउंट करते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। ट्वेल्थ को ले लेते अच्छा हैं एज अ 1 8। सपोर्टिंग। हाँ जी। नहीं जैसे 1 8, हॉस्पिटलाइज है ना ये, तो उसके हिसाब से भी देखा जाए तो 12th को कंसीडर तो किया जाना चाहिए। हाँ जी हाँ जो जी। सिचुएशन इन्होंने दी, जो सिचुएशन इन्होंने बताया ना, पैरालाइज हो गया है, तो हाँ हाँ हाँ। 12th हाउस तो हॉस्पिटलाइज का है ना, तो हॉस्पिटलाइज तो है वो। और नहीं देखिए, जुपिटर और ये वीनस आप दोनों। ना अब वैदिक के हिसाब से कह रहे हैं। यहाँ पर हम इसके अलग ही रूल्स होते हैं, हम ज्यादा भावों पे जाते नहीं है। ठीक है, ट्वेल्थ हाउस नहीं में अगर भाव जुपिटर रक्षा चार्ट भी में हमें करता है। देखना हो तो, ट्वेल्थ अगर हाउस भाव में जुपिटर चार्ट में रक्षा हमें भी तो देखना करता हो। है। नहीं वो 8th तो हाउस में नजर जैसे होती है आपने ट्वेल्थ कहा ना हाउस कि की जुपिटर की, अगर आप वैदिक से देखें तो। हाँ जी। हाँ सर वो मुझे समझ में आ रहा है, जैसे आपने कहा हाँ, कि भाव चलित में भी हमें देखना पड़ेगा, भाव चार्ट में भी, तो जुपिटर वीनस तो संजीवनी योग है, तो वो प्रोटेक्ट तो करेगा ही, हॉस्पिटलाइज है तो भी करेगा वो तो। प्रोटेक्ट करेगा, ये वन ऑफ द रूल है, हम्म यानी कि एक रूल है। हम्म लेकिन जो कुंडली कितनी भी अच्छी हो, 2% है, एक की तो कुंडली बहुत खराब हम्म है, एक की बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छे बुरे को कैसे डिफाइन करेंगे? जिसकी दशा का सीक्वेंस हम्म अच्छा हम्म है। हम्म, खराब वाले की ठीक अच्छी है दशा सर। चल रही है तो वो उसकी कुंडली अच्छी है। अभी दशा केतु की चल रही है, केतु में। केतु की चल रही है। केतु के इनके हाँ जो नियम होते हैं ना केतु में पुष्कर के, मून की चल इसके, रही है। नहीं हाँ, केतु में इसमें मून इसके की जो है। नियम होते हैं वो ये होता है कि केतु का अपीयर होना होता है 1 8 मारक पादक में, पहला रूल, हम्म। दशा का जो प्लेनेट होता है। दूसरा, 8th हाउस के सब सब लॉर्ड से केतु का संबंध होना चाहिए। ओके। केतु का संबंध, केतु वीनस के नक्षत्र में है तो यहां नहीं बनता, यानी कि यह दशा जो है सारे रूल्स फॉलो नहीं कर रही। केतु बाधक में आ गया, ठीक है, हम्म। लेकिन वो 8th हाउस के सब सब लॉर्ड से संबंध नहीं है। वीनस भी आ रहा है सर इसमें 8th में, एस एस एल लेवल पे। हाँ है, केतु ये है ना 8th। एस एल लेवल पे है। हाँ। जुपिटर है अच्छा। ना, मार्स जुपिटर है। हाँ जी। तो हमने, हमारा जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो ये था कि जो जुपिटर है वो सारे लाइफ गिविंग हाउसेस में है। हम्म। तो इसकी कुंडली की स्ट्रेंथ इतनी मजबूत हो गई कि इसमें हम कह ही नहीं सकते कि कुछ हो जाएगा।